आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद हारून उस्मान केबीएन न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। वक्फ कानून के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज। हॉकी ग्राउंड मास्टर टैंक पर 22 मई को खवातीन का एहतजाजी जलसा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुतनाज़ा वक्फ कानून के खिलाफ अपने एहतजाज को मजीद तेज करने का ऐलान किया है। बोर्ड के अरकान और जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसका ऐलान किया है। 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत का अहम निशाना। खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इंश्योरेंस की सहूलत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि खवातीन मुल्क के लिए मिसाली साबित हो रही हैं, इसलिए 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत का अहम निशाना है। जुबली हिल्स के JRC कन्वेंशन में वी हब विमेन एस्केलेरेशन प्रोग्राम का चीफ मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया और वहां कायम करदा स्टॉल्स का मुआयना करने के बाद मुनक़िद तकरीब से खिताब भी किया। सियासत को सिर्फ इंतखाबात की हद तक ही महदूद रखा जाए। तमाम अवामी नुमाइंदों को मिलकर तरक्की के लिए काम करने की जरूरत। किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना में बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हफ्ते को तमाम अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया है कि वो हैदराबाद की हम जहत तरक्की के लिए मिलकर काम करें। किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही सियासत की जानी चाहिए, इसके बाद हमें तरक्की पर तमाम तर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। निजाम कॉलेज के तलबा ने 75% हाजिरी न होने की बुनियाद पर हाल टिकट जारी न करने के खिलाफ एहतजाज किया और कॉलेज के प्रिंसिपल पर तलबा की जिंदगियों से खेलने का इल्जाम आयद किया है। एहतजाजी तलबा ने शिकायत की कि इम्तिहानात के लिए कॉलेज इंतजामिया ने तलबा से फीस वसूल करने और अब 75% हाजिरी न होने के सबब हाल टिकट जारी करने से इनकार किया जा रहा है। बताया गया है कि डिग्री साल दुवम और साल सुवम के 350 से ज्यादा तलबा को हाल टिकट्स जारी नहीं किए गए, जिस पर 100 से ज्यादा तलबा ने हफ्ते को निजाम कॉलेज के रूबरू सड़क पर काफी देर तक बैठकर धरना दिया और प्रिंसिपल के खिलाफ नारे भी लगाए। बैरिस्टर अवैसी का बयान। कश्मीरी जमातों का खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने हफ्ते को सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी के बयान की सिताइश की, जिसमें कहा गया था कि मरकज को कश्मीर की आवाम से बातचीत करनी चाहिए और इन्हें इनके हाल पर नहीं छोड़ देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासती तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि ये एतमाद की कमी को दूर करने का अच्छा मौका है। पहली बार पाकिस्तान में 100 किलोमीटर हमला किया अमित शाह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को ऑपरेशन सिंदूर की सताइश करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान की मसलह अफवाज ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर की इत्तला पाकिस्तान को क्यों दी गई? राहुल गांधी। फिजाइया को कितने तैयारों का नुकसान हुआ? हुकूमत से कायद अपोजिशन का सवाल। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत को बताना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को मालूमात देने का जुर्म किसने किया और इसकी वजह से हमने कितने तैयारे खोए हैं। मोदी हुकूमत ने अमेरिकी दबाव पर पाकिस्तान के खिलाफ IMF में वोट नहीं दिया। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान अमेरिकी दबाव की वजह से बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के इजलास में पाकिस्तान को कर्ज देने से मुतालिक तजवीज़ पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा, जबकि इसे इसकी मुखालिफत करते हुए नहीं के हक में वोट देना चाहिए था। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह अब पाकिस्तान को $2 अरब से ज्यादा का कर्ज मंजूर करने पर IMF पर तनकीद कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की इत्तला पाकिस्तान को देखकर मोदी हुकूमत ने मुल्क से गद्दारी की। संजय सिंह। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान से ये वाज़ेह हो गया है कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी फौज के साथ गद्दारी की है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने हफ्ते को कहा है कि वजीर खारजा के बयान में ये वाज़ेह हो गया है कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी फौज से धोखा किया है। वजीर खारजा खुद कह रहे हैं कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था। गजा के निहत्ते शहरियों पर इजरायली हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब के वजारत खारजा ने कहा है कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीन से मुतालिक कानूनी, इंसानी और अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि गजा के इलाके खान यूनुस में निहत्ते शहरियों पर इजरायली हमले तशवीशनाक हैं। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इजरायली फौजी कार्रवाइयाँ काबिल मजम्मत है। 2 दिन में 45 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। यूनिसेफ का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने इंकशाफ किया है कि काबिज़ इजरायली फ़ौज ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान गजा में 45 मासूम फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया है। ये आदाद शुमार न सिर्फ एक होलनाक हकीकत की निशानदेही करते हैं बल्कि ये भी वाज़ेह करते हैं कि गजा में सबसे ज़्यादा अज़ियत, भूख और बमबारी का सामना बच्चों को ही करना पड़ रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि हम ईरान में कोई एटमी धमाका नहीं करने जा रहे हैं। ताहम इन्होंने तेहरान पर जोर दिया कि वो जौहरी तजवीज़ पर जल्दी कदम बढ़ाएं। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान में कोई एटमी धमाका करने नहीं जा रहे हैं। तेहरान के साथ मुमकिन जौहरी माहिदे के करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ देरियाना अमन के लिए संजीदा नौयत के मुज़ाकिरात जारी हैं। तेहरान को जल्द से जल्द फैसला करना होगा वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। अमेरिका 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का मंसूबा। अमेरिका ने 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया है। अमेरिकी मीडिया ने साबिक़ अमेरिकी अहदेदार के हवाले से दावा किया कि अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की आबादकारी पर लीबिया की क़ियादत से बातचीत की है। इजराइल खतरनाक कैंसर। ट्रंप अमन के नाम पर झूठ बोलते हैं। यहूदी मुल्क मशरिक़ वस्ता में जंग, फसाद और अदम इस्तेकाम की जड़। ईरान के सुप्रीम लीडर का खिताब। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने एक हालिया खिताब में इजराइल और अमेरिका पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि सेहूनी हुकूमत एक खतरनाक जानलेवा कैंसर जैसा ट्यूमर है जो मशरिक़ वस्ता में जंग, फसाद और अदम इस्तेकाम की जड़ है। इन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इजराइल के मुजालिम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इक़रा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।